नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राजेंद्र राठौड़ और स्पीकर सीपी जोशी के बीच में तनातनी हुई। करीब 20 मिनट तक सदन में हंगामा बरपा। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने राठौड़ के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा स्पीकर ने संयम लोढ़ा को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी। इसका राजेंद्र राठौड़ ने विरोध किया। राजस्थान में लाख प्रयासों के बाद भी वन विभाग हरियाली का प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। वन विभाग नीति और अपने ही लक्ष्यों से काफी पीछे है। विधानसभा में पूछे गए सवाल में वन विभाग ने जो जवाब पेश किया उसमें साफ हुआ कि प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ। विधानसभा में पूछे गए सवाल में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा था कि क्या यह सही है कि पिछले 15 वर्षों में विभाग की ओर से हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य 33% था, उसकी तुलना में मात्र 0.9% की ही वृद्धि हुई है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का वर्ष 2023-24 की वार्षिक बजट बैठक महापौर दक्षिण वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई और करोड़ों का बजट ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस की ओर से एक शानदार कार्रवाई करते हुए कालाकुआ क्षेत्र जयपुर रोड पर फ्लैट के बाहर से बुलेट बाइक चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर की श्री डोंगरगढ़ थाना पुलिस की ओर से धोखाधड़ी के मामले में 25 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल रिटायर्ड फौजी अशोक यादव के साथ 2018 में अच्छी जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके 25 लाख रुपए की रकम हड़पने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। राजधानी जयपुर से क्लब में फायरिंग मामले को लेकर लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन सामने आया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सभी 6 बदमाश शूटर गैंग के संपर्क में थे। जयपुर में होटल में पहली बार सभी मिले थे। गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर जेल से गुढ़ा लाया गया। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुढ़ा थाने को छावनी में तब्दील किया गया। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले कोचिंग छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और बेहद दुखद माहौल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि छात्र लंबे समय से तनाव में था। कोचिंग नगरी में कल एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली थी। जानकारी के अनुसार मृतक यूपी के प्रयागराज का निवासी था। कुख्यात इनामी डकैत केशव गुर्जर मुठभेड़ मामले में धौलपुर पुलिस को एक बड़ी और कामयाबी मिली। पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंडा का नाला के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में महिला चोर गिरोह के सदस्यों ने कपड़े के शोरूम को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अलवर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की मुहिम के तहत सैंपलिंग की कार्रवाई की है। इस दौरान मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए फूड लैब भेजा गया। राजसमंद जिले के मोही पंचायत में कपास उत्पादक किसानों के साथ वजन में हेराफेरी कर धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया। भीलवाड़ा निवासी माधु जाट ने किसानों को बाजार रेट से 200 रुपए प्रति क्विंटल अधिक का दर से कपास देने का आश्वासन दिया और फिर उसके साथ धोखाधड़ी की। बांसवाड़ा के जूनी पाटन गांव में बाइक स्लिप होने से एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। इसे लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम का डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर में गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव कर रेपिस्ट को छुड़ाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने किशनगढ़ पास में पुलिस पर पथराव किया। पुलिस वालों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। 12 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल 12 से ज्यादा लोगों ने पुलिस वालों को दादर अमृतसर ट्रेन से उतारकर उनके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सीकर जिले में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार एक्शन में है, जिसके तहत रानोली थाना पुलिस की ओर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध शराब बरामद की गई। आरोपी हनुमानगढ़ का रहने वाला है और सीकर जिले में मजदूरी का काम करता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक अवैध शराब बेच रहा था। बांसवाड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में समय समय पर गांजा और अफीम जब्त किए। इसी को लेकर जब्त 170 किलो गांजा और 110 किलो अफीम को पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि कुल 21 प्रकरण का निस्तारण किया गया है। इसमें सज्जनगढ़, कुशलगढ़, कलिंजरा, खमेरा, कोतवाली, लोहारिया, अर्थुना, पाटन थानों के मामले शामिल हैं। डूंगरपुर में जिला कलेक्ट्रेट में स्थित जिला अभिलेखागार से कार्यालय से खास दस्तावेज चोरी हो गए हैं। ये दस्तावेज किस तरह के हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।
जानकारी के मुताबिक चोरी की वारदात रविवार की रात को हुई, जब चोरों ने ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के पीछे लगी जाली को तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बारां के बमोरी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, पीट पीट कर। पुलिस के अनुसार 55 साल के जगदीश सिंह, जिस पर सोमवार को घर पर था, घर के बाहर उसके छोटे भाई देवी सिंह से किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार विवाद बढ़ा, परिवार के 3-4 सदस्यों ने मिलकर के जगदीश पर लाठी डंडों से हमला किया। इससे जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने समय समय पर गांजा अफीम जब्त कर उनको नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। बांसवाड़ा में भी इन्हें नष्ट किया गया। टोंक पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भागने वाले 2 शातिर बदमाशों को आखिरकार फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 145 किलो डोडा चूरा के साथ एक कार भी जब्त की गई। दरअसल पुलिस की ओर से जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान कोटा की तरफ से आ रही एक कार ने नाकाबंदी तोड़ा और नाकाबंदी तोड़ करके एक कार आगे की तरफ निकल गई तेज रफ्तार में। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और कार का पीछा कर आरोपियों को दबोच लिया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने कार्रवाई की और दी इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीमा भटनागर नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया। सीमा भटनागर 5 लाख रुपए गबन करने के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल बंगदूड़ा की निवासी संगीता जैन की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। मामले में पुलिस ने धारा 420 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर पूजा अर्चना कर रहे कुछ पंडितों को धमकाने का मामला सामने आया है। स्कूल टीचर पर इसके आरोप हैं। करौली के सपोटरा उपखंड के करणपुर कस्बे में पट्टेशुदा भूमि पर कब्जे की एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे हैं। सीकर के नीमका थाना इलाके में कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक बुगदा के पास में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक ट्रैकमैन की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में गैस गीजर लगे बाथरूम में नहा रही एक महिला की मौत होने की खबर है। हादसे के दौरान महिला घर पर अकेली थी। झुंझुनू में तेजी से आ रही कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई और एक दुकान में घुसी। हादसे में दुकान का शटर और दुकान के अंदर खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं कार सवार युवक घायल हो गया। करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के समय मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने लापरवाही से बिना सूचना दिए नाली खुदाई करने के आरोप लगाए। केस में संवेदक और उसके कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीते 17 जनवरी को नाली निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन की टक्कर से सीताराम मंदिर परिसर में बना एक शिव मंदिर भरभरा करके गिर गया था। झुंझुनू के चूरू बाईपास पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार शीशम के पेड़ से टकराई और एक दुकान में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। घायलों का इलाज अभी जारी है। तेज धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और कार से घायलों को निकाल करके अस्पताल भिजवाया। झुंझुनू शहर के चूरू बाईपास पर बीती रात को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हुई और पेड़ से टकराकर दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान का शटर और उसमें खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं कार सवार 4 युवक भी घायल हुए। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड के जसोल थाना इलाके में कोहरे की वजह से 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान एक ड्राइवर की मौत हो गई। प्रतापगढ़ की अतुनिया थाना पुलिस ने सुबह कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया। 36 गायें बरामद की गई। कोटपुतली के दूदू में हुई बारिश के बाद आम रास्ते और सड़क के हालात खराब हो गए। इसी के चलते सड़क पर बना सीवर का गड्ढा अचानक से धंस गया, जिससे यहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर इसमें गिर गया। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गड्ढे में गिरे ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। मेवाड़ में महाराणा प्रताप और राजसमंद जिले के संस्थापक राणा राज सिंह की शहर में प्रतिमा लगवाने और चौराहों का नामकरण करने की मांग को लेकर मेवाड़ गौरव संस्थान के सदस्यों ने जिला कलेक्टर समेत विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन दिया। राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर के कॉलेज के परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन से लॉरेंस गैंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में हनुमानगढ़ के चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना जारी है।
प्रदर्शनकारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा है। आपको बता दें कि ट्रेनों की संख्या बढ़ने से ज्यादातर वक्त रास्ता बंद रहता है। ट्रेनों के आवागमन की वजह से बार बार यहां से होने वाले बंद से लंबा जाम भी लगता है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस जैसे वाहन को भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बावजूद इसके ओवरब्रिज की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है और अब स्थानीय लोगों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। चूरू के सादुलपुर में कांग्रेस की 26 जनवरी से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़े यात्रा वार्ड 13 में से जब गुजरी तो यहां के लोगों ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। वार्ड 13 में नगरपालिका चेयरमैन रजिया गहलोत, नियाज मोहम्मद समेत कांग्रेस कार्यकर्ता झुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचे। इस दौरान यहां के लोगों ने विकास कार्य नहीं होने को लेकर के नाराजगी जताई। करौली के राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को एथलेटिक्स प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य में खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत शुरुआती दौर में 29 जनवरी तक विभागीय अधिकारियों की ओर से 164 माइंस का निरीक्षण किया गया। व्यवस्था के सुधार के लिए माइंस धारकों को नोटिस जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एसएमबी कॉलेज में 3 दिवसीय साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में दूसरे दिन सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और सभी का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए दौसा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के यहां पर नांगल प्यारी ब्यास में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा तक खंड बनकर तैयार हो गया है। अब दौसा से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हो पाएगी। दौसा के सबसे नजदीक राजधानी जयपुर के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। दौसा के रामकांत जोशी जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से एक दल दौसा के जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर मेडिकल कॉलेज को शुरू करने को लेकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में डॉक्टर दीपक मालवीय, पूर्व निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विज्ञान संस्थान लखनऊ और शिल्पा जैन, प्रोफेसर बड़ोदरा मेडिकल कॉलेज की ओर से निरीक्षण किया गया। बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर के ध्वस्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान संभागीय आयुक्त भी मौके पर पहुंचे, लोगों को अतिक्रमण नहीं करने को लेकर समझाया गया। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एडीएम नरेश बुनकर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस बैठक में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर गहनता से चर्चा की गई, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी के साथ ही पुलिस, यातायात और पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी शरीक हुए। बागेश्वर धाम के कथावाचक और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कोटा में भी संतों के सानिध्य में कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कोचिंग नगरी कोटा में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साइबर थाने की शुरुआत की गई। अभय कमांड सेंटर में साइबर थाने का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस थाने में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात होगा। शहर में हो रहे साइबर क्राइम के मामले दर्ज होने के साथ ही उनकी रोकथाम की कोशिश की जाएगी। कोचिंग नगरी कोटा में अपराध बढ़ने के साथ ही नियंत्रित करने की कवायद भी शुरू हो गई है और 4 मोबाइल गश्ती दलों को गठित किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों पर ये मोबाइल गश्ती दल तैयार हैं। कोटा में बीते एक हफ्ते में 432 आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। अब अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर शिकंजा कस रही है। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की तैयारियां पूरी होने वाली है। 2 फरवरी को मरु महोत्सव का विधिवत तौर पर आगाज होगा और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर के अपना होमवर्क पूरा कर दिया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमर कस रखी और इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का इस बार आयोजन होगा। शहर को पोस्टरों, बैनरों और आकर्षक लाइटों से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। उदयपुर में पैंथर की ओर से एक गाय का शिकार करने का मामला सामने आया और घटना लसाड़िया इलाके की। घटना के बाद गांव वालों ने कोण क्षेत्र के वनपाल को इसकी सूचना दी। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के कायाकल्प के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। दूसरे दिन भी चिकित्सा अधिकारियों और आरएमएस की बैठक हुई और इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 1 महीने में अस्पताल की सूरत बदलनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ में बीते 2 दिनों से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों के पंजीकरण के लिए अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर राजकीय चिकित्सालय में परेशानी का सबब बन गया। 30 जनवरी को नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। इसके बाद से ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में फतेह सागर झील के उपला तालाब में माफियाओं की ओर से तालाब में मिट्टी डालकर इसे पाटा जा रहा है। इसके विरोध में शहर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर से जल्द इसे रोकने की मांग की गई।
डूंगरपुर में एसीबी चौकी की ओर से जिला परिषद सभागार में जन जागरूकता बैठक आयोजित की गई है। तो राजसमंद में भरतराज सिंह झोला स्वर्णवास की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें आसपास के क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 65 युवाओं ने रक्तदान किया है। बीकानेर में आगामी 4 से 5 फरवरी को दुबई में आयोजित होने वाले पर्यावरण विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर आज की डूंगर कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां और विश्नोई समाज के सिद्धांतों में समाधान विषय पर चर्चा की जानकारी दी गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती भाटोली गांव में अमर सिंह राठौड़ के मारवाड़ी खेल का मंचन भतेसर भेरुजी की डोली में किया गया। कोटा में नेत्रदान लगातार बढ़ रहा। रामगंज मंडी निवासी ज्ञानबाई के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों ने नेत्रदान कर एक मिसाल कायम की। दौसा की पंचायत समिति लालसोट के ग्राम श्यामपुरा खुर्द की महिला संतोष कंवर को करीब 26 साल बाद पेंशन मिलना शुरू हुई है, जिससे संतोष कंवर काफी खुश हैं। बीमारी के चलते उनके दोनों हाथों की अंगुलियां सिकुड़ गई थी। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके चलते उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था और इसी की वजह से उनकी पेंशन अटकी हुई थी। अब जिला कलेक्टर के सहयोग से उनको पेंशन शुरू की गई है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों को देखने के लिए विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए केवलादेव नेशनल पार्क में विकास के काम हो रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि यहां पर विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। नेशनल पार्क में 3 पानी की डिग्गियों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से 2 डिग्गी का काम पूरा हो गया। इसमें 70 लाख रुपए की लागत आई। इसके अलावा 267 लाख रुपए की लागत से पार्क के चारों ओर पेरिफेरल रोड भी बनाया जा रहा है। बारां जिले में एक अधिकारी की विदाई खासी चर्चा का विषय है। कोतवाली थाने के सीआई मांगीलाल यादव का ट्रांसफर होने के बाद गांव वालों ने उत्साह के साथ उनको विदा किया। जयपुर में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते फ्लाइट्स पर इसका असर दिखाई दिया, तो सड़क पर भी विजिबिलिटी काफी कम रही। सीकर और शेखावटी इलाके में लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। परमाणु नगरी पोखरण में भी सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा देखा गया। लोगों को आवाजाही में सुबह सुबह तकलीफ हुई। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी कई दिनों बाद घना कोहरा देखने को मिला, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तो बीकानेर में भी मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही बीकाना घने कोहरे के आगोश में लिपटा रहा, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। करौली में बारिश के बाद कोहरे का कहर देखने को मिला। मंगलवार की सुबह में घना कोहरा दिखाई दिया, जिसके चलते दृश्यता 50 मीटर से भी नीचे रही। तो सीकर शेखावटी अंचल में मौसम लगातार बदल रहा है और शीतलहर की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश और ओलों के बाद सिरोही जिले में भी घना कोहरा देखने को मिला। वाहनों की रफ्तार कम रही और तापमान में गिरावट के चलते अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग नगरी कोटा में मंगलवार को कड़ाके की ठंड का कहर देखा गया। चारों तरफ इलाके में कोहरा देखा गया। करौली में बारिश के बाद कोहरे का कहर नजर आया। मंगलवार की सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। कोटा में भी कोहरा छाया रहा और लगातार सर्दी अब लोगों को परेशान किए हुए है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए के